हेलो फ्रेंड्स, मैं निका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों चलिए आज फिर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो है मैं आपके लिए सिर्फ 22 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं और उसके क्या आंसर होंगे वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाम की व्यवस्था बदली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाम की व्यवस्था बदली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जवाबित शब्द का अर्थ है ए राजकीय कानून, बी वन उत्पादनों पर कर, सी कारखानों के अध्यक्ष, डी हलों पर कर। तो जो जवाबित यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो जवाबित शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है इन चारों में से? इनका अर्थ होता है राजकीय कानून। ठीक है, जवाबित शब्द का अर्थ है राजकीय कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए, दीवाने इंशा संबंधित है धर्म प्रचार से, सड़क निर्माण से, शिक्षा से या पत्राचार से। तो फ्रेंड्स, दीवाने इंशा जो है वो पत्राचार से संबंधित है। ठीक है, दीवाने इंशा पत्राचार से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग का एग्ज़ाम 31 तारीख को होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू किया, कारण उसका उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था। ठीक है, ये आपके पास कथन और कारण दिए हुए हैं। अब आइए यहाँ से हम चूज करते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ए देखिए, ए में क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी में दिया है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है कि ए सही है मगर आर गलत है और डी है हमारा ए गलत है मगर आर सही है। ठीक है, तो आइए एक बार चलते हैं यहाँ पर, हम अपना फिर से एक बार कथन और कारण देख लेते हैं कि जो कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू किया, ये सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू किया था, तो ये जो कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, लेकिन जो इसका कारण यहाँ दिया जा रहा है कि उसका उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था, ये गलत है। ठीक है, तो यानी कि जब ए सही है और आर गलत है तो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा? सी वाला। ठीक है, ए सही है मगर आर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आईने दहशाला के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, आईने दहशाला के संबंध में सही नहीं है। ए उसका उद्देश्य सरकारी खजाने की पूर्ति करने में होता था, यह भूमि की पैमाइश था। सी क्या है, यह भूमि के वर्गीकरण पर आधारित था या डी जो है बटाई पर आधारित था। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? देखिए, आईने दहसाला जो है इसका उत्तर होगा यह बटाई पर आधारित था। ठीक है, आईने दहसाला बटाई पर आधारित था। इसका संबंध किससे है? बटाई पर आधारित था। ठीक है, आईने दहसाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चिश्ती संतों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ए अद्वैत का प्रचार, बी व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, सी संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास
और डी अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण का चिंतन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चिश्ती जो संत थे उनके बारे में। ठीक है, तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है? मतलब इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला। ठीक है, ये जो दिया हुआ है कि अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण का चिंतन, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कालिंजर, खजुराहो, झांसी, महोबा। तो इसका क्या उत्तर होगा? महोबा। ठीक है, बुंदेलखंड में चंदेल जो थे, चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन दिल्ली के किस सुल्तान ने किया? ठीक है, नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन दिल्ली के किस सुल्तान ने किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा? नियामते खुदाई का, देखिए नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है, किसने किया? बलबन ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? ए तारीख़ फिरोज शाही, सीरते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही, तुजुके फिरोज शाही। तो उसमें से क्या सही उत्तर होगा? सी। ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, आइए देखते हैं। ए मिनहाज उस सिराज, और यहाँ देखिए जोड़ी दी हुई तबागते नासरी, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही, इसामी फुतुहुस सलातीन, और हमारा लास्ट क्या है? डी वाला। आइए देखते हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, फतवाहे जहांगीरी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? यही। ठीक है, अमीर खुसरो फतवाहे जहांगीरी। ठीक है, ये जो जोड़ा दिया है ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ठीक है, ए इल्तुतमिश ने, बी नासिरुद्दीन महमूद ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जौनपुर जो है उसका, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस शासक के समय में विजयनगर आए थे? ठीक है, अब्दुल रज़ाक फारसी राजदूत थे। अब्दुल रज़ाक किस शासक के समय में विजयनगर आए थे? देवराय प्रथम, विजय प्रथम, देवराय द्वितीय या विजय द्वितीय। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक जो थे वो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आए थे। ठीक है, किसके समय में आए थे? देवराय द्वितीय। ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो कि एक फारसी राजदूत थे, वो विजयनगर कब आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है क्योंकि उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया, बी उसने अकबर से पूर्व प्रशासन किया। ठीक है, सी उसने अकबर को प्रशासन का प्रशिक्षण दिया, या डी उसने अकबर के प्रशासन का निर्देशन किया। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट जो है उत्तर कौन सा होगा? इसमें से करेक्ट उत्तर है फर्स्ट वाला, ए वाला। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है क्योंकि
उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला। ठीक है, क्योंकि शेर शाह जो था वो भी उसके भी प्रशासन में उसने बहुत सुविधाएं लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए उसने बहुत सारी सराय, तालाब, पानी के लिए, पीने के लिए रोड, ग्रांड ट्रंक रोड आप लोग जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें किसने बनवाई थी? शेर शाह ने बनवाई थी। ठीक है, तो उसकी जो प्रशासकीय जो नीति थी उसको अकबर ने अपनाया था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? ठीक है, अब आइए ऑप्शन देखते हैं। कंधार की विजय, बी दक्कन का विलय, सी मेवाड़ की अधीनता, डी कांगड़ा का अभियान। ठीक है, तो अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य कौन सा था? मेवाड़ की अधीनता। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? मेवाड़ की अधीनता। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का नाम बताइए। ठीक है, तो ए जागीरदारी पद्धति, बी इजारेदारी पद्धति, सी मनसबदारी पद्धति, या डी तालुकेदारी पद्धति। तो आप सभी जानते हैं कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था का नाम था मनसबदारी पद्धति। ठीक है, मनसबदारी पद्धति, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का नाम मनसबदारी पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारण करने वाला मुक्ति कहलाता था, जो देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। बी में दिया है इक्ता भूमि का मालिक था, सी कृषक से बेगार लेने का अधिकारी था, और डी है किसानों के शरीर एवं संपत्ति पर दावा रखता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारण करने वाला मुक्ति कहलाता था, जो कि तय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। ठीक है, देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई भी दावा और नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तबाकी बांटी, जिसे सोंधर कहते हैं? ठीक है, तबाकी बांटी जिसे सोंधर कहते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तबाकी बांटी, जिसे सोंधर कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तबाकी बांटी और उसे क्या कहा जाता था? सोंधर कहा जाता था। ठीक है, इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा कि किसानों को, निर्धन किसानों को कृषि के विकास के लिए तबाकी किसने बांटी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, प्रायः कहलाते थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, प्रायः कहलाते थे दलवाय, दंडनायक, अमर नायक या उप प्रधानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दंडनायक। ठीक है, क्या होगा? दंडनायक। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो कि राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, वे दंडनायक कहलाते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पोलीगर थे मुगल काल में अफगानिस्तान से आने वाले घोड़ों के सौदागर, मारवाड़ के श्रेष्ठियों की एक प्रसिद्ध जाति, विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार, और लास्ट है हमारा बंगाल में रेशम और मलमल खरीदने के लिए यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधि।
ठीक है। तो पोलीगर क्या थे? पोलीगर इनमें से कौन सा आंसर होगा? पोलीगर जो थे विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार। ठीक है, पोलीगर विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 20। वह विजयनगर का राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था, वो कौन था? ठीक है, हमें बताना है कि विजयनगर का वह कौन सा राजा था जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया था और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है, बताना है कि वो कौन था। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिए, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, सी में है कृष्णदेव राय और डी राम राय। तो इसका सही उत्तर होगा देवराय। ठीक है, देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम एक थे और ये है देवराय द्वितीय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। ठीक है, जिसने कि तुर्की से जो स्पेशलिस्ट थे तीरंदाज उनको बुलवाया था ताकि अपने जो धनुर्धर थे उनको वो उनकी जो क्षमता है उनको बढ़ा सके। ठीक है, ट्रेनिंग दे करके। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 21। सुलह कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था। ठीक है, ए निजामुद्दीन औलिया ने, बी अकबर ने, सी जैनुल आबिदीन ने और डी है शेख नासिरुद्दीन चिराग ने। ठीक है, तो सुलह कुल का सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया था? जैनुल आबिदीन ने। ये कश्मीर का सुल्तान था ना, जैनुल आबिदीन कहाँ का सुल्तान था? कश्मीर का सुल्तान था। ठीक है, और सुलह कुल का क्या मतलब होता है? सुलह कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांति और मित्रता, है ना, सबके साथ में शांति और मित्रता रखना करना। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत था इसको प्रवर्तित किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने, जो कि कश्मीर का सुल्तान था। ठीक है, चलिए अब ये है आज का हमारा आखिरी प्रश्न। देखिए, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में प्राप्त हुआ है। भारत में प्रथम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में प्राप्त हुआ है। ए अलाई दरवाजा, बी सुल्तान फिरोज शाह का मदरसा, सी बलबन का मकबरा और डी 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा बलबन का मकबरा। ठीक है, क्या इसका सही उत्तर होगा? बलबन का मकबरा। ठीक है, तो चलिए आज के ये जो 22 प्रश्न थे ये आज ख़त्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आने बाकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।